मेरे खुदा के सोने बच्चों, प्यारे बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पादरी अलीशा का आपको सलाम पहुँचे, सलाम कबूल कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, आज इस सबत के दिन के लिए, इतवार के लिए कि हम रोज़ की तरह आज फिर खुदा के तख्त के सामने हैं और खुदा का धन्यवाद करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने हमें आज ये सबत का दिन दिया है कि हम खुदा की तारीफ में आगे बढ़े। तो आइए, आज 6 तारीख है, अप्रैल का महीना है और सबत का दिन है और रोज़ों का 5वां इतवार है और ईस्टर से पहले का दूसरा इतवार है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, समय आ गया है कि खुदा के इकलौते बेटे की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, और जब वह जमीन में पड़कर बो दिया जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या करूं, अब क्या कहूं। अब हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। मसीहा ने ये खुदा के सामने इस दुआ को रखा, तब स्वर्गों से एक आवाज आई, एक स्वर्गीय शब्द गूंजा, आसमान से एक शब्द दे दिया गया जिसने सारी कायनात को, सारे लोगों को और वहां पर खड़ी हुई सारी भीड़ को हिलाकर रख दिया। शब्द क्या है, जरा गौर करेंगे। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करता रहूंगा। जितने लोग और भीड़ में आसपास खड़े थे, सुन रहे थे, कहा ये तो बादल गरजा है, ये तो बादलों के गरजने की आवाज है। उनमें से कईयों ने कहा कि कोई स्वर्गदूत बोला होगा। यीशु ने उनसे कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया है। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस शब्दों पर, इस कलाम पर अब से हमेशा हमेशा के लिए बनी रहें। ये यूहन्ना की किताब है जो आपके सामने रखी गई, उसका 12वां अध्याय है, उसकी 23 आयत से 30 आयत तक का बयान हो रहा था। बुक ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्स 23 to 30। शब्द क्या आया है, मैंने अपने पुत्र की महिमा की थी, महिमा कर रहा हूं और करता भी रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, ये शब्द आज आपके लिए भी है, आप में से हर एक बशर के लिए है, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए है। साफ लफ्जों में खुदा का हुक्म है कि उसकी महिमा करो, उसकी सिताइश करो, उसकी हम्दो सना करो, उसकी तारीफ करो, क्योंकि वो कुर्बानी का मेमना आप सबके लिए कुर्बान होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि हम सब बचा लिए जाएं।
हम तो सब भेड़ों की तरह भटक गए, हम सब ने अपना अपना रास्ता लिया, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सेल्फिश हो गए, स्वार्थी हो गए, और यहोवा ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे से मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर देता हूँ। खुदा के पाक और पवित्र नाम में आप सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें, अपने सरों को झुका लें, क्योंकि इस वक्त हम सब्त के दिन खुदा के तख्त के सामने हैं। खुदा हम सबको अपनी बरकतों से भरने वाला है। हमारा प्याला जो है वो लबरेज होने वाला है, क्योंकि हम ईस्टर के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, उसकी कुर्बानी के करीब पहुंच रहे हैं, उसके दुखों के सहने के दिनों में के करीब पहुंच रहे हैं। अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा आप पर नज़र करे, खुदा आप पर रहम करे, खुदा आपको बरकतें दे और उसका पाक और पवित्र लहू हमें सदा की ज़िंदगी जो है वो बख्शे। आज इन सारे बच्चों के लिए खुदा बाप तेरी मैं अपरंपार कृपा चाहता हूँ। इन्हें कबूल करें परमेश्वर महान, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करें। आज कोई अगर बीमार है, तकलीफ़ में है, प्रभु परमेश्वर मन उसकी तंगी तकलीफ़ को दूर करो, उसकी बीमारी को दूर करो परमेश्वर मन। आज सब्त का दिन है, जितने भी लोग बहन भाई और बुज़ुर्ग तेरी कलीसिया के लोग प्रभु तेरी हैकल में आते हैं, उन सबको बरकतों से भर देना खुदा। आज का पाक और पवित्र कलाम जो है 100 गुना 1000 गुना फल लाए परमेश्वर मन। जहाँ तक नहीं पहुँचा वहाँ तक भी पहुँच सके खुदा। ऐसा कोई जरिया बनाइए खुदा, ताकि लोग तुझे जाने, तेरी कुर्बानी को जाने, तेरे पाक और पवित्र बहाए हुए लहू को जाने और अपनी ज़िंदगी में उसे काम कर दें खुदा। इस दुआ को सुनो और कबूल करो परमेश्वर महान। तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। आइए हम सब दुआए रब्बानी में चले जाएंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, आमीन। अपने पाक और पवित्र हाथों को स्वर्गों की तरफ उठाएं। खुदावंद अपने राज सिंहासन से आपको अपनी बरकतें देने जा रहा है। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आज के समय को, आज के इतवार को, आज सब्त को, आपकी ज़िंदगी को, आज के मौके को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सारी दुनिया के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। खुदा में आज सब्त के दिन आप सबकी सलामती हो, और सलामती के साथ अपने चर्चों में जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं, अपने लोगों से मिलें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, परिवारों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।